तो हमें डर श्रीलंका को देखकर अपने हिंदुस्तान का भी लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की वो हालात ना हो। जब इन्होंने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की अस्मिता गिर जाती है, प्रतिष्ठा गिर जाता है। आज आपके नेतृत्व में रुपया इतना लुढ़क रहा है, इतना लुढ़क रहा है, लुढ़कती जो है कहाँ जाके वो गिरेगा अभी इसकी कोई सीमा नहीं है। डर है हमें। हम आगाह करना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी सचेत हो जाए आप। ये देश हम सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये देश सबका है। न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो देश का नेतृत्व सिर्फ अपनी वाहवाही खुद ही करना चाहे और जनता को राम भरोसे छोड़ दे। आज जो श्रीलंका की हालात है, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, महंगाई के साथ साथ अनाज की उपलब्धता भी नहीं है, खाने पीने की चीज़ की भी कमी है। तो जब सरकार फ्लॉप होगा तो किस पे चढ़ाई करेगा जनता किससे अपनी मांग रखेगा? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की सरकार पूरी तरीके से फेलवर रही है और डर हमें इस बात का है जो हालात हमारे देश हिंदुस्तान का है, जो यहाँ की सरकारें हैं, सिर्फ डपोर संघ की घोषणाएं, चाहे वो अग्निवीर के नाम पे हो, चाहे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, महंगाई खत्म करने की बात हो, हर जगह सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहने को तो कहते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन जब हमारा देश आत्मनिर्भर होने की ओर चलता है तो आत्मनिर्भरता आपको नज़र ये आता है कि लॉकडाउन में हजार किलोमीटर तक हिंदुस्तानी पैदल चलने को मजबूर होता है। वो आत्मनिर्भरता होती है। हालत इतने बदतर हो गई श्रीलंका में कि जनता राष्ट्रपति के आवास में घर में आग लगा रही है, पहले प्रधानमंत्री घर में आग लगा दिया, सड़कों पर है, तांडव मचा रही है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता चुनती है अपना सेवक, शासक नहीं। लेकिन जब चुना हुआ प्रतिनिधि अपने आप को शासक समझने लगे, भाग्य विधाता समझने लगे और जनता जब सड़कों पे उतरती है ना साहब, तो अच्छों का सिंहासन उठ जाता है। आज भी वो नारा आप याद करो कि जनता आ रही है गद्दी छोड़ो। तो जब जनता हिलोड़े मारेगी ना तो बड़ों का सिंहासन हिल जाएगा। तो हमें डर श्रीलंका को देखकर अपने हिंदुस्तान का भी लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की वो हालात ना हो। इसलिए आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ घोषणाएं न करें, अमली जामा पहनाने का कार्य करें, क्योंकि जनता बहुत दिन नहीं रुक सकती। भूखे भजन नहीं हो सकता है, भूखा भजन नहीं हो सकता। कब तक लोग मोदी मोदी आपका करता रहेगा? धर्मांध होकर के हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कब तक लोग आपको चुनेगा? हिंदू और मुस्लिम करने वाले को भी रोटी चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने वाले बेटा को रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने वाले बेटा को स्वास्थ्य लाभ चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन शिक्षा, सरकारी शिक्षाएं आप देख ले क्या हालात है हमारे देश की। नौकरियों के नाम पर पेपर लीक कर दिया जाता है, उम्र बढ़ता जा रहा है लोगों का, रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा हमारे देश का? भारत क्यों डरे श्रीलंका से? भारत तो एक बड़ा देश है, मजबूत देश है। बड़ा देश होना क्या होता है? बड़ा देश होना क्या होता है? क्या आप छोटा सा इजराइल को क्या कमजोर मानते हो? उसकी अपनी एक नीति है, जो कहता है उस पर करने पे विश्वास रखता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कहने में विश्वास रखते हैं, उसको अमली जामा नहीं पहना रहे हैं। आज अगर आप सर्वे करेंगे, हर दूसरे घर में आपको 5 आदमी बेरोजगार मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों? तो आपको डर लग रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात ना? बिल्कुल डर है। तभी मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपील कर रहा है इनसे कि प्रधानमंत्री जी जागो, बहुत हो गया कपड़ों से पहचानने की बात। अब मजबूत हाथ और मजदूर हाथों को आप पहचाने, जो देश के निर्माता हैं, उनको रोजगार देने का कार्य करें। भारत तो श्रीलंका की मदद कर रहा है अभी भी, देखिए। ठीक है, मदद, ये तो हम भारतीयों का सभ्यता रहा है कि हम भूखे भी रह लें, लेकिन अगर आ जाए कोई, हम अतिथि देवो भव के रूप में, या कोई परेशान व्यक्ति है, और हम हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम भूखा रह लेंगे लेकिन आने वाले व्यक्ति को रोटी जरूर खिलाते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, लेकिन इसके लिए हम अपना पीठ नहीं थपथपा सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, कि अगर जो संकट श्रीलंका में है उसका असर सबसे ज़्यादा भारत पे पड़ेगा। वही बातें तो मैं कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ
कि अब जात पात की राजनीति को ख़त्म करते हुए किस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा उसकी ओर ध्यान दें। कैसे हम भूल जाएं, यही नरेंद्र मोदी जी हैं। जब इन्होंने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की अस्मिता गिर जाती है, प्रतिष्ठा गिर जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व में रुपया इतना लुढ़क रहा है, इतना लुढ़क रहा है, लुढ़कती जो है वो कहाँ जाके वो गिरेगा, अभी इसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसको रोकने का कार्य करें आप। महंगाई चरम पे है, लोगों के तो किचन का स्वाद बिगड़ चुका है। धर्म पर राजनीति हो रही थी क्या? बिल्कुल हो रही थी। आप देखा वहाँ गृह युद्ध जैसी हालात पैदा कर दिया था लोगों ने, जाति धर्म की वहाँ भी राजनीति होने लगी थी। और राजनीति में कभी भी धर्म का स्थान नहीं होता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति का एक ही धर्म है, उसका संविधान है। अगर हमसे आप पूछोगे आपकी जाति क्या है, तो मेरी जाति इंसानियत है। मेरा धर्म क्या है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है। जो उन्होंने संविधान में हमें ताकत दिया है, उस ताकत के आधार पर हम जनता की सेवा ही करेंगे। तो ये लोग भी तो कह रहे हैं जब बीजेपी से हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो धर्म की बात करते हैं। अब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म की जिस राजनीतिज्ञ के दिमाग में धर्म का आर आ जाए तो समझ लो कि वो राजनीति जो है, राजनीतिक व्यक्ति और उस देश की जनता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि धर्म का जगह नहीं है, क्योंकि और हमारा देश तो अनेकता में एकता की प्रतीक है। अनेक भाषा, अनेक प्रांत, न जाने कितने तरह के लोग, पानी का अलग अलग स्वाद, उसके बावजूद हम लोग जय हिंद कह करके तिरंगा के नीचे एक होते हैं और अपने देश की असीमता के लिए मरने मिटने को तैयार होते हैं। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं इस पर ना ध्यान देकर, क्या ये देश नाथूराम गौडसे अमर रहे के नाम पे चलेगा? नहीं, ये देश चलेगा गांधी जी अमर रहे, ये देश चलेगा बाबा साहब अमर रहे के नाम पे। कहा जा रहा है श्रीलंका की स्थिति इसलिए बनी कि उस पर कर्ज ज्यादा हो गया था। क्यों कर्ज हुआ? कर्ज क्यों हुआ? सरकार की गलत नीति थी, अपने सुख सुविधा पे ज़्यादा खर्च किया उन्होंने। आज जो सुख कटौती की बात आती है, अब आप देखें आटा का भाव क्या, तो कर्ज तो भारत पे भी बढ़ रहा लगा था। वही तो मैं कह रहा हूँ। अपने हिंदुस्तान में आप देखो ना, आज गेहूं का आटा, जो थर्ड क्लास आटा जिसे कहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग खाते हैं, गरीब परिवार खाता है, उसकी कीमत आज 30 रुपये हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोगों को आदत डाल दिए राशन फ्री में लेने की, और अचानक आप देख रहे होंगे कि राशन के गल्ले से जो गेहूँ गायब हो चुका है। वो गेहूं कहाँ जा रहा है, किसके गोडाउन को जा रहा है? अडानी को जा रहा है, अंबानी को जा रहा है, किसके गोडाउन में स्टॉक हो रहा है वो गेहूं? जबकि आज भी हमारे पास इतनी गेहूं है कि हजारों करोड़ों टन गेहूं सड़ रहे हैं, चूहे उसको बर्बाद कर रहा है, लेकिन आम आदमी तक वो नहीं पहुंच रहा। आखिर वजह क्या है? तो जब सरकार पूंजीपतियों की गोद में बैठकर निर्णय लिया है ना, उसका नुकसान आम जन को हुआ है। और जब आम जन क्रोधित हुआ है, दुखी हुआ है, तो जब अंग्रेज नहीं बचा तो आपकी क्या बिसात है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं सरकार तो बीजेपी की रहेगी हमेशा। तो लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो चापलूस है वो उन्हीं का गाना गाएंगे। विफल नीतियां हैं सरकार की, तो फिर सरकार कैसे बन रही है? इस बात को आप भी समझ रहे हो। जब चुनाव होता है तो आप 80-20 की बात करते हो। हम विपक्षी पार्टियां आपसे रोजगार की बात करता है, विपक्षी पार्टियां आपसे महंगाई के ऊपर डिबेट करना चाहता है, विपक्षी पार्टियां किसान कितनी आत्महत्याएं कर ली उस पर डिबेट करना चाहता है, और आप डायरेक्ट रमजान, शमशान, कब्रिस्तान की बात करते हो और वहाँ डाइवर्ट करने का काम करते हो लोग। लेकिन लोग कब तक इस पे भटकता रहेगा? तो श्रीलंका जैसी स्थिति कभी बन सकती है भारत में? बिल्कुल बन सकती है। डर है हमें, डर है हमें। हम आगाह करना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी सचेत हो जाए आप। ये देश हम सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये देश सबका है। न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। कि देश से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग जा रहा है, ये कितना अफसोसजनक नहीं लगता आपको? देखिए, ये जनता का डर इतना ज्यादा हो गया। जनता की ताकत असीम है। जनता हनुमान है। जैसे कि हनुमान जी को समुद्र लांघने से पहले उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, तो जिस दिन जनता को अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, जैसे हनुमान जी को एहसास हुआ, का चुप साधी रही बलवाना, पवन तने बल पवन सवाना, फिर वो भीषण आकार पकड़ते हैं और समुद्र को एक छलांग में पार करने का काम करते हैं। तो जनता आपका गुलाम नहीं है। जनता ने आपको निर्मित किया है, आपने जनता का निर्माण नहीं किया है। जनता आपको कुर्सी दी है, आप जनता को रोटी नहीं दे रहे हो। जनता आपसे अपना हक मांग रहा है, महंगाई कम करने की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पढ़ाई की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, और आप हर जगह पे ले जाकर के धर्म की बात पलट देते हो। और यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे देश में अराजकता का माहौल हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी पुनः निवेदन कि इस पर विचार करें और बेहतर नीति से
देश को चलाने का कार्य तो करें। क्या हालात सुधर पाएंगे श्रीलंका के या ऐसी बने, क्योंकि 1 महीने पहले फिर हुआ था, अब कल से फिर हुआ बवाल। जी 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 जी। देखिए, हम सब मानव हैं और खासकर हम भारतीयों की कामना यही होती है कि विश्व का कल्याण हो। जब हम पूजा भी करते हैं तो हम विश्व की कल्याण की कामना के साथ करते हैं। तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहेंगे कि वहाँ बेहतर व्यवस्था बने, लोगों को रोटी मिले, रोजगार मिले और ऐसे नेताओं से छुटकारा मिले जो सिर्फ प्रलोभन देने का कार्य करता हो और देता कुछ नहीं। झा साहब, जैसे कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो देश की अर्थव्यवस्था हमारी भी लड़खड़ा रही है। अब श्रीलंका पड़ोसी देश है भारत का, तो कितना असर पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देखिए, यूक्रेन और रूस का जो जंग है उस पर सबसे ज़्यादा असर यूरोप में पड़ रहा है। हम पे भी असर पड़ेगा और पड़ भी रहा है, लेकिन इतनी नहीं पड़नी चाहिए जितना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा विदेश नीति फ्लॉप रहा है। और यहाँ की मीडिया आपने देखा नहीं, यूक्रेन 9 तारीख डेडलाइन खींच दिया था कि 9 तारीख क्या होगा, इस तरीके से डिबेट चल रहा था कि ये हमारे मीडिया वाले ही वहाँ जाके जंग लड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भैया मीडिया वालों, अगर फुर्सत हो तो देश के अंदरूनी हालात पे चर्चा कर लो, हमारे किसान पे चर्चा कर लो, देश के नौजवानों पे चर्चा कर लो, जो पढ़े लिखे बेरोजगार भटक रहे हैं उन पे भी डिबेट करवा लो। तो जब भी डिबेट होगा तो हिंदू और मुसलमान पे होगा। नहीं, जो भारत के जो नेता हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो भी कह रहे हैं कि यूक्रेन की वजह से भारत में महंगाई है, लेकिन अब श्रीलंका को हर नाकामी के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने वाला व्यक्ति जो है असफल होता है। हमेशा जब भी इस देश में कोई घटना घटी है 2014 के बाद, उसके लिए जिम्मेदार या तो विपक्षी पार्टियां होती है या विदेशी सूत्रों का हाथ होता है। तो आप कर क्या रहे हो, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर काम करने की शक्ति है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं।